हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पिछले सेशन में छत्तीसगढ़ की जनगणना का पहला पार्ट अपलोड किया था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद जो है दूसरा पार्ट देखिएगा। यहाँ पे जितने भी जो कंटेंट तैयार हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए भी हुए हैं और पूछे जाएंगे भी आगे। ठीक है, जैसे आपका पीएससी में, ठीक है, पीएससी प्री और मेंस, ठीक है, एसआई पुलिस कांस्टेबल वगैरह में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका व्यापम के, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और आपका एडीओ को वैकेंसी आई है, ठीक, उसके लिए यहाँ पे जो है ये सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जो है समस्या यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आई थिंक पिछले सेशन में कवर कराया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से जिले हैं? तो बताया था। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को ही पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, मतलब एक वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो निवास व्यक्तियों के जो घनत्व को जो है जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो ये डाटा ये सभी याद रखना है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार 100, ठीक है, 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में, ठीक है, 2001 में लगभग 154 वर्ग किलोमीटर था। तो मतलब दोनों के बीच कितना का अंतर है? 35, मतलब 35 व्यक्ति का जो है अंतर है। 2011 का इतना है और ये आपका 154 2001 का है। तो डाटा कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, आपको जो है यहाँ से डाटा याद रखना है। ठीक है, तो वहीं देखेंगे 18 जिलों के अनुसार। ठीक है, 18 जिलों के अनुसार देखेंगे तो मतलब जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक आपका जांजगीर चांपा, 18 जिलों में जांजगीर चांपा जहाँ पे 420 है। अगर वहीं 18 जिलों में ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये आपका लिख देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा है जांजगीर चांपा का, और न्यूनतम आपका नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिला 30 है मात्र। ठीक है, तो ये आपका न्यूनतम नारायणपुर के है, ज़्यादा आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लेता हूँ 27 जिलों के अनुसार, 27 जिलों में सर्वाधिक आपका दुर्ग जिला का है, कितना है? 799। ठीक है, याद रखिएगा, 18 जिलों में पूछे चाहे 27 जिलों में देखें, तो ये आपका 27 जिलों के अनुसार है, 18 का मैंने बताया है। तो ये आपका दुर्ग का लगभग 799 है, सर्वाधिक इसी का है। और आपका न्यूनतम ये आपका नारायणपुर है, न्यूनतम आपका 30 है। तो न्यूनतम सर्वाधिक ये सभी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले यहाँ पे जो है रायगढ़, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, बीजापुर, सुकमा, ठीक है, सही यहाँ पे जो है उत्तर को चुनना है। ABCD यहाँ पे दिया है, तो मैंने बता दी है यहाँ पे। इसका आंसर 3 और 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो जांजगीर चांपा और दूसरा आपका नारायणपुर। अभी आपको बताया है 18 और 27 जिलों के अनुसार। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी पूछे, आपको जो है डाटा बता दिया गया है, तो कहीं भी आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके व्यापम RI के पेपर में, ITI प्रिंसिपल में, ठीक है, PSC में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। एक्सप्लेन डाल दिया गया है, तो एक्सप्लेन भी आप देख सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले एक तो जांजगीर चांपा और दूसरा आपका नारायणपुर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात कर रही है, वाले जिले, अधिकतम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो ये आपका बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, आपका दंतेवाड़ा के साथ रायपुर, जांजगीर चांपा यहाँ पे दिया गया है। सही उत्तर को चुनना है, ABCD यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका जांजगीर चांपा, ये आपका कम अनुसूचित जनजाति, पिछले सेशन में बताया था कि जो है, जो आज ज़्यादा मात्रा में आदिवासी वगैरह यहाँ पे जो है जांजगीर चांपा में नहीं निवास करते, तो ये आपका सबसे कम हो जाएगा। पहला देखते हैं, पहला आपका, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में आपका बीजापुर में जो है अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। सबसे कम आपका जांजगीर चांपा और सबसे ज़्यादा आपका जांजगीर चांपा। तो 1 और 5 इसका आंसर हो। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः
अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिला आपका बीजापुर और ये आपका जांजगीर चांपा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पे तो जनगणना के अनुसार राज्य के मतलब जो है किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या जो है यहाँ पे वृद्धि है। तो यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि को यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरधाम, जिसको हम कवर्धक नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता का निकटतम प्रतिशत कितना है। 69, 70, 71, 72 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साक्षरता की बात करें, चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं। पहले बात तो ये है कि जो है साक्षरता जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं, लिटरेसी रेट करके परिभाषा इसको कैसे करेंगे, तो मतलब इसको कैसे मतलब लिखा जाता है। ठीक है, तो 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष के जो मतलब इससे ज़्यादा या अधिक आयु के पढ़ने लिखने जो सामर्थ्य नागरिक को यहाँ पे जो है साक्षर कहा जाता है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर छत्तीसगढ़ के कितना है, ये डाटा याद रखिएगा 70.28%। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मतलब जो है 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ के साक्षरता दर है। और वहीं 2001 में कितना था, तो 2001 में लगभग 64.66%। ठीक है, 2001 का पूछे चाहे 2011 का पूछे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक मतलब साक्षरता दर राजस्थान से जो है आपका हमारा छत्तीसगढ़ का अधिक भी है। तो इसको आपको याद रखिए, जिसमें पुरुष महिला साक्षरता दर, ठीक है, ये आपका पुरुष का लगभग 80.27% है। याद रखना है डाटा, सभी आपको भूलना नहीं है। तो 80.27% ये आपका पुरुष है। महिला का कितना है, तो 60.24%। ठीक है, ये आपका महिला का है 2011 के। ठीक है, मैं पुरुष और महिला का जो है लिटरेसी रेट है, तो इसको आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे जो है पूछे गए हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है आपका दुर्ग जिले में है, न्यूनतम आपका बीजापुर है 18 जिलों के अनुसार। तो इसको आपको याद रखें। 27 जिलों में देखेंगे सर्वाधिक आपका दुर्ग और न्यूनतम आपका सुकमा का रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, डी क्यों होगा, बी होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया यहाँ पे जो है, ठीक है, कि जो है 70.28% यहाँ के साक्षरता दर है। 2001 में 64.66% है। तो इस यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो एक्सप्लेन में देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे साक्षरता दर लिटरेसी रेट 70.28% है। इसको आपको ये डाटा को भूलना चाहिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत बताना है। 60, 61, 62, 63 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी महिला का भी आपको पता है कि जो है महिलाओं का 60.24%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा 60.24% आपका महिला का है। और 80 ठीक है 27% ये आपका पुरुष का है। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है भूलना नहीं। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 60% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्रमशः निम्नलिखित हैं। बलौदाबाजार, मुंगेली, सुकमा, नारायणपुर या जांजगीर चांपा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की यहाँ पे बात कर रही है। और यहाँ पे देखेंगे आगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर चुनना है। ABCDE यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आंसर ये आपका 5 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 और 3 कहने का मतलब ये है, ये आपका जांजगीर चांपा और आपका सुकमा जिला। ठीक है, तो जांजगीर चांपा और सुकमा जिला में यहाँ पे जो है ये आपका 2011 के जो है जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या है। तो दोनों को जो है क्रमशः आपको याद रखना।
तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले क्रमशः ये आपका सुकमा है और आपका दूसरा आपका जांजगीर चांपा जिला है। ठीक है, तो अधिकतम आपका सुकमा का है, अनुसूचित जनजाति मतलब इनको जो है जनसंख्या, न्यूनतम आपका जांजगीर चांपा का है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, कि आपका जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 या 298 या 179 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो 189 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया मैं जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल जो निवास व्यक्तियों के घनत्व को जो है जनसंख्या यहाँ घनत्व बोलते हैं। तो ये 2011 का है जनगणना, 2011 के जनगणना अनुसार यहाँ के जो है जनसंख्या घनत्व है। वहीं आपसे 2001 का भी पूछ सकते हैं। 2001 में कितना है, 154 है। तो इसको आपको याद रखना है, मतलब जो है 2011 और 1 के बीच में लगभग 35 व्यक्तियों के इसमें जो है अंतर है। तो एक्सप्लेन देखते हैं। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व 189 है। ठीक है, ये डाटा याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्तजन जनसंख्या के 1/3 केवल निम्न 2 जिलों में रहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जो है निःशक्तजन जो जनसंख्या है 1/3 मतलब कौन से छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में निवास करती हैं, सरगुजा और रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा, बस्तर, कोरिया, रायपुर और दुर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाए डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रायपुर और दुर्ग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य कुल निःशक्तजन जो जनसंख्या के 1/3 एक तो आपका रायपुर और आपका दुर्ग जिला। ठीक है, यहाँ के जो है जनसंख्या जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्तजन जो जनसंख्या 1/3 केवल रायपुर और दुर्ग जिलों में निवास करती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है रायपुर दुर्ग में यहाँ के जो है जनसंख्या यहाँ पे जो है ज़्यादा पाई गई, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों को कौन सा जो समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में है, ठीक है, लिंगानुपात के घटते क्रम में उसको जो है सही यहाँ उसको जो है बताना है, जिसमें आपका ए ऑप्शन दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, या आपका कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, या डी है राजनांदगांव, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोंडागांव, फिर आपका दंतेवाड़ा, ये आपका राजनांदगांव। ठीक है, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, ये आपका घटते क्रम में पूछा गया है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है घटते क्रम में जिले कौन से हैं, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, आपका बालोद है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आपका बालोद नहीं, आपका राजनांदगांव है। ठीक है, तो ये आपका कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव होगा। ठीक है, ये आपका बालोद आ गए, तो ये राजनांदगांव। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2001 से लेकर 2011 की अवधि के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर ये आपका कम रही है, मतलब कम रही है उसको बताना है। तो आपका दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, या कोरिया जिला। तो इसका आंसर दंतेवाड़ा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2001 से 2011 की अवधि में, ठीक है, इस समय जो है ये आपके दंतेवाड़ा जिले में जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे जो है कम रही है। कहाँ में, दंतेवाड़ा। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में 2001 से लेकर 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे सबसे कम है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका जो है कवर्धा का है 40.71%। ठीक है, तो कवर्धा इतना बस याद रखना है, सबसे ज़्यादा आपका कवर्धा का रहा है। तो चलिए, आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो। और सभी ये डाटा आपके इम्पोर्टेंट है, जितना जो है डिटेल हो सकता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज वगैरह ली हो तो आप लगा के देखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे।